नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं हमारे देश का क्या नाम होना चाहिए। हमारी कंट्री का नाम क्या होना चाहिए। इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए या बोथ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ अवर कंट्री, इंडिया और भारत और बोथ। ये बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज में है, चर्चा में है, क्योंकि इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन पड़ी है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या संवैधानिक एंगल है, कॉन्स्टिट्यूशन एंगल क्या है इसके बारे में, और ये जो नाम है ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे कैसे इसका चला है, संविधान इसके बारे में क्या कहा गया है, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो रिट पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में अभी, ये हमारे कंट्री के नेम को लेकर पड़ी है, हमारी कंट्री का नाम क्या होना चाहिए। ये जो रिट पिटीशन डाली है वो नमाय ने डाली है, इनका नाम है, दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनका मानना ये है कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें हमारी कंट्री का नाम दिया गया है और इसकी टेरिटरी बताई गई है, उसका क्षेत्र। तो जो नेम दिया है उसमें दोनों नेम है, इंडिया और भारत। तो उसमें से भारत, इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत शब्द रहना चाहिए। ये इनका रिट पिटीशन है। इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए, ये इनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो हम देखेंगे आगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये शब्द हैं इंडिया, भारत और जो भी हिंदुस्तान है, ये आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है। तो हम बताएं आपको कि प्राचीन काल से ही भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं और इनके इवन अलग अलग कालखंडों में भी अलग अलग नाम रहे हैं, ये आप जान लीजिए। तो जब प्राचीन काल से ही अलग अलग नाम रहे हैं और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम रहे हैं, इवन इनके जो धारणा हैं, जो इनको नामकरण को लेके मत हैं, वो भी अलग अलग हैं। मतभेद और धारणाएं भी अलग अलग हैं। जैसे कि हम बताएं आपको, कभी जम्बूद्वीप इनको बुलाते थे, तो कभी भारत खंड बुलाते थे, तो कभी हिमवर्ष बुलाया जाता था, तो कभी भारतवर्ष, कभी आर्यव्रत, कभी हिंदुस्तान, कभी भारत, कभी इंडिया। तो ऐसे नामकरण अलग अलग रहे हैं। इन नामों में भी आप देख सकते हो, कभी कभी भूगोल उभर कर आता है, तो कभी हमारी जातीय चेतना उभर कर आती हैं, तो कभी संस्कार उभर कर आते हैं, ये नामों में भी। अब बात करते हैं जैसे भारत शब्द की। तो माना जाता है कि पुराने युग में भरत नाम के बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं। दशरथ पुत्र थे भरत, महर्षि भरत थे, और महाभारत में दुष्यंत पुत्र भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। शायद उनके नाम पे भरत पड़ा हो या भारत शब्द वहाँ से निकल के आया हो। वहाँ के जो राजा थे, किंगडम थी वहाँ पर, उनको किंगडम को भरत बुलाया जाता था, उनके राजा को भरत बुलाया जाता था, और ये ऋग्वेद के अनुसार है। और वहाँ के जो किंगडम थे उनको भारत वर्ष बुलाया जाता था, ये पुराण के अनुसार है। तो किंगडम को भारत वर्ष और वहाँ के राजा को भरत बुलाया जाता था, इसलिए शायद नाम वहाँ से आया हो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है इसके ऊपर। इसमें ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी का विषय है ये, कि कहाँ से इसकी रियल उत्पत्ति हुई है। कोई महाभारत से बताता है तो कोई कहीं से बताता है, लेकिन ये शब्द वहीं से आया और वहीं से चल रहा है, न्यूज़ में आज भी है ये। फिर हिंदुस्तान शब्द की जब बात करते हैं, तो हिंदुस्तान शब्द जो है ना, ये माना जाता है कि जो अरब के जो थे, जो पर्शियन गल्फ थे, वहाँ के जो लोग आ रहे थे, अटैक कर रहे थे वहाँ पे, उन लोगों ने ये नाम दिया हिंदुस्तान। वहाँ के राइटर हिंदुस्तान यूज करते थे, क्योंकि यहाँ ये इसको लैंड ऑफ हिंदू कहा जाता था, हिंदू की ज़मीन कहा जाता था। और ये रिवर सिंध रिवर या इंडस रिवर के आसपास से लोग बस रहे थे। तो डिसाइड नहीं है, रिसाइड है ये आप थोड़ा सा लिख लेना। इंडिया शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इंडिका से निकल के आया है। और इसका जो यूज करने लगे वो अंग्रेज यूज करने लगे 16वीं सेंचुरी में। और उससे पहले ये इंडस जो वैली है और जो सिंधु सभ्यता है, उसके आसपास लोग रह रहे थे, उनको यहाँ पर इंडियन कहा गया। ये अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग यहाँ से मान्यता है। बाद में अंग्रेज इसका नाम को यूज करने लगे। ये है इंडिया, हिंदुस्तान, भारत शब्द की ओरिजिन, या अलग अलग इनकी कहानियाँ और डिटेल भी है, वहाँ इतनी जाने की जरूरत है नहीं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमारे इसके लिए बहस हुई संविधान सभा में, कि क्या इसका नाम होना चाहिए। अलग अलग लोगों का यहाँ पे भी अलग अलग मत रहा। जब फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्हीं के द्वारा पेश किया गया, तो 18 नवंबर की बात है 1949 में डिबेट होने लगी, इस पर बहस होने लगी। तो जो अलग अलग मेंबर थे उनका अलग अलग व्यू था। जैसे HV कामन साहब रहे, ये सेंट्रल प्रोविंस से और बेरार से आ रहे थे, वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे संविधान सभा में। इन्होंने जो ड्राफ्ट पेश किया था डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने नाम दिया था इंडिया और भारत। अम्बेडकर साहब ने इंडिया एंड भारत दोनों नाम दिया था, इंडिया दैट इज भारत, ये कहा था उन्होंने। तो इनका जो मानना था KV कामन साहब का, इन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी जो फोकस हमारा रहना चाहिए वो भारत पर रहना चाहिए, या इसका अल्टरनेटिव हिंद पर रहना चाहिए। हाँ, हम लोग इंग्लिश शब्द यूज कर सकते हैं, इंडिया,
प्रोनाउंसिएशन के तौर पर, ऐसे नहीं, लेकिन जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो भारत पर रहना चाहिए, इनका ये मानना था। वहीं सेठ गोविंद दास हैं, गोविंद दास, इनका मानना था कि ये जो इंडिया शब्द है ना, ये सुंदर नहीं लगता है, ब्यूटीफुल नहीं है शब्द, इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। और इन्होंने फिर अलग अलग एग्जाम्पल दिए वेद के, महाभारत के, पुराण के, कि वहाँ पर भी भारतीय शब्द यूज करते थे। और चाइनीज जो ट्रैवलर आते थे हमारे यहाँ जो ट्रैवल करने के लिए, वो भी भारतीय शब्द यूज करते थे, इसलिए हमारी जो कंट्री का नाम भारतीय रहना चाहिए। तो इन दोनों का मानना था। और भी बहुत सारे मेंबर थे जो सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे भारत होना चाहिए, लेकिन उसमें कई, उससे ज़्यादा कई मेंबर ऐसे थे जो ड्राफ्ट में नाम दिया गया था इंडिया दैट इज भारत, उसी को सपोर्ट कर रहे थे। जो अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट में नाम दिया था इंडिया दैट इज भारत, ये इसी को सपोर्ट कर रहे थे अधिक से अधिक मेंबर। जब इतना ज़्यादा मतभेद हो गया तो वोटिंग तो बनता है, तो संविधान सभा में वोटिंग हुई। और जब वोटिंग हुई उस समय आपको पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में वोटिंग हुई तो ये लोग फेल हो गए। कौन? भारत वाले एक तरह से फेल हो गए, इन लोग का वोटिंग पास नहीं कर पाए, और यही नाम हमारे संविधान में रहा फिर, इंडिया दैट इज भारत। दोनों नाम हमारे संविधान में चले कि जिसको इंडिया बोलना है वो इंडिया बोले, जिसको भारत बोलना है भारत बोले, दोनों नाम है इसमें। तो बेटर है संविधान में फिर 1949 में आर्टिकल 1 में इसको लिख दिया गया है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन। तो यूनियन की नाम क्या है, टेरिटरी क्या है, उसमें साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन टेरिटरी, यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। सारी चीज में अधिकतर जो शब्द है वो इंडिया यूज किया गया है, आपको बता दें हम। अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भारत शब्द है, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर भारत शब्द है सिर्फ से और सिर्फ पूरे संविधान में आर्टिकल 1 में यूज किया गया और कहीं नहीं यूज किया गया। ये आप इसको ध्यान से सुनना, भारत शब्द संविधान के अनुच्छेद 1 में यूज किया गया है और कहीं यूज नहीं किया गया, हर जगह इंडिया यूज किया गया है। इंडियन यूनियन, इंडियन टेरिटरी, बस सिर्फ भारत यहाँ पर यूज किया गया, तो ये आप याद रखना। अब अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रोवर्सी इसके लिए रही हैं। जैसे हम बात करते हैं 2014 में, तो योगी आदित्यनाथ हैं जो इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट बिल लाए थे, प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे लोकसभा में। और इनका जो मानना था, इनका कहना ये था इस बिल में कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, उसकी जगह हिंदुस्तान शब्द लाना चाहिए। और इन्होंने 2 शब्द दिए, भारत और हिंदुस्तान। तो उन्होंने कहा भारत दैट इज हिंदुस्तान शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये इनका मानना था। प्राइवेट मेंबर बिल लाए योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन पड़ी और फिर बाद में वो डिसमिसल कर दी, कैंसिल कर दी। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर थे और इनका मानना था कि ऑलरेडी हमारे यहाँ संविधान में भारत को हम लोग बुलाते हैं भारत या इंडिया, तो इनका ये मानना था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, जो बुलाना चाहे बुलाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इन्होंने कहा रिमार्क दैट एवरी इंडियन हैड द राइट टू चूज, तो हर इंडियन के पास ये अधिकार है कि वो भारत बुलाए या इंडिया बुलाए, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये जो रेट थी वो डिसमिसल कर दी, उसको हटा दिया गया। इसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो अभी चर्चे में है। तो अब जो रेट डाली गई है वो इन्होंने डाली है, अभी इनके बारे में हम सब कुछ बता दिए आपका। नया नाम है इनका, दिल्ली के हैं, आर्टिकल 1 में संशोधन की बात की गई है और इन्होंने साफ कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और सिर्फ भारत शब्द रहना चाहिए। ये इनका रेट पड़ी है अभी। तो ये रेट पड़ी है और इन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं उस रेट में, ये आप देख लीजिए पहले। इनका मानना ये है कि जो इंडिया शब्द है वो फॉरेन ओरिजिन का है, विदेश से शब्द आया है और इसका जो ग्रीक वर्ड है इंडिका से लिया गया है, इनका मानना ये है। और दूसरा तर्क ये है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी तब भी हम लोग भारत माता की जय यूज करते थे, भारत माता की जय। हमारे जो नेशनल एंथम में भारत, वहाँ पे भी यूज किया गया है, तो कई जगह यूज किया गया है। इनका मानना ये है और इनका मानना ये है सिर्फ और सिर्फ भारत और हिंदुस्तान शब्द रहें, इंडिया को एक तरफ से हटाई दिया जाए, ये इनका मानना है। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ डिग्निटी, गरिमा का, या कह सकते हो कि स्लेवरी का एक साइन है, तो गरिमा नहीं दिखाता, एक स्लेवरी का एक साइन है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया और उन्होंने इसको नाम दिया है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए, इनका मानना ये है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको डिसमिसल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज दिया, कंसर्न मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया, खासकर होम मिनिस्ट्री के पास। आप देखिए इसको मैटर को और वहाँ पर आप अपनी अपील कर सकते हैं। जो अपील किया गया नमाय साहब उनसे ये कहा गया भैया आप वहाँ जाके अपील करिए गवर्नमेंट के सामने, हम इसमें कुछ एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ऑलरेडी इंडिया और भारत दोनों शब्द हैं,
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब वहाँ पर भारत शब्द है तो आप जिसको जो चाहे वो भारत शब्द यूज करें, किसी को इंडिया यूज करना है तो इंडिया यूज करें, वो आदमी की स्वतंत्रता है, वहाँ के व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, लोगों की स्वतंत्रता है, उसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो जिसको चाहे वो इंडिया ही शब्द यूज करे, कोई चाहे तो भारत यूज शब्द करे, दोनों शब्द संविधान में हैं आर्टिकल 1 में, तो ये सही है। अब आपको जो करना है वो आप चले जाइए गवर्नमेंट के पास, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास, वो देखें, वो इसको डिसाइड करें क्या करना है। मेरे हिसाब से सही है, तो इन्होंने इसको कह के एक कैंसिल कर दिया। 3 जज की बेंच का निर्णय है। ऐसे बोबडे साहब इसके अध्यक्ष थे और बकाया 2 जज और थे, S.A. बोपन्ना साहब और ऋषिकेश रॉय। ये 3 जज की बेंच का निर्णय है और इनका मानना यही है। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आप लोगों की ओपिनियन क्या है और मेरी ओपिनियन क्या है। आप क्या चाह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए या फिर बौद्ध रहना चाहिए। तो इंडिया वाले अगर जिसको इंडिया लगता है तो वो कमेंट करके ए लिख देंगे और भारत वाले बी लिख देंगे और बौद्ध वाले BT लिख देंगे, जिसको दोनों शब्द हैं। तो बौद्ध हो गया BT इंडिया, ए हो गया, बी भारत हो गया और BT बौद्ध हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं, दोनों शब्द रहना चाहिए या इंडिया सिर्फ रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए? आप लोग की ओपिनियन क्या है, राय क्या है और क्यों, ये भी बता सकते हैं तो और अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मेरी ओपिनियन क्या है, मैं तो इसको भारत देखता हूँ, इसको इंडिया देखता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। ये हमारा एक तरफ भारत है, एक तरफ इंडिया है। अब देखिए, अब हम पुराणों की बात कर रहे हैं, वेदों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ भारत यूज करते थे, इंडिया यूज करते थे, क्या यूज करते थे, भारतवर्ष यूज करते थे, जो भी यूज करते हो उस समय गया। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हमको आगे की सोचना चाहिए। ये सब चीज़ों पे कोई विषय है नहीं डिस्कशन करने का। अगर हाँ हमारा स्थिति सुधर सकती है, भुखमरी अगर हमारे यहाँ से जा सकती है, हमारी कंट्री से गरीबी मिटा सकते हैं हम, और शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। अगर शिक्षा का स्तर सुधर सकता है, हमारे किसानों की हालत सुधर सकती है और हमारे देश की हालत सुधर सकती है। अगर भारत का शब्द यूज करने से, इंडिया को हटाने से, तो फिर आप अच्छी बात है, करिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं इसका टॉपिक का, विषय का डिस्कशन करने का। ये मेरा पर्सनली मानना है और आप लोगों का जो मानना है वो हो सकता है। तो ये था पूरा टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।